हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आपका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का मैथ यानी कि आकृति चल रहा है। ओके, यहाँ पर 60 तक हमने पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग कंप्लीट कर लिया। आज आपका 61 से स्टार्ट करते हैं। तो 61 नंबर का ये देखिए, ये आपका डायग्राम देखिए। ये एक कागज़ का टुकड़ा है। ओके, इस तरह से आपका ये एक कागज़ का टुकड़ा है और इसे यहाँ पर दो भागों में यानी कि ऊपर की ओर इधर मोड़ देना है। ओके, तो यहाँ पर मोड़ देना है। तो मोड़ेंगे तो आपका इस तरह से आकृति हो जाएगा, यानी कि सिर्फ ऊपर वाला भाग हो जाएगा। ओके, क्योंकि नीचे वाला भी ऊपर ही मोड़ देंगे, वो भी बराबर भाग में। उसके बाद इधर आपका मोड़ना है, तो इधर मोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो इस तरह का आपका आकृति हो जाएगा। यानी कि एक ही इन दोनों में से एक पार्ट पर मोड़ देंगे, ये वाला इस पर चढ़ा देंगे। ओके, तो ऐसा आकृति हो जाएगा। ओके, और इसे इस तरह से काटना है। ओके, अब से इसे काटते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट को, तो इसमें आकृति आपका बना देंगे। ऐसा देखिए, इस तरह का ये आपका बराबर पार्ट है। ओके, और देन आपका इस तरह से थोड़ा सा, और देन आपका नीचे की ओर ऐसे मोड़ दिया गया है। तो जब इस पेपर को खोलेंगे फ्रेंड, तो कैसा होगा देखिए। इस पेपर को हमने खोल दिया। ओके, और इसे जैसे जैसे मोड़ा गया था उसे खोलेंगे। पहले इस पार्ट को खोलेंगे। ओके, तो इस पार्ट को खोलेंगे तो ऐसा होगा, और देन इस पार्ट को, तो इस पार्ट को खोलेंगे तो ऐसा होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आकृति कैसा काटा गया था। ये वाला इधर भी पार्ट ये देखिए, तो इधर पार्ट यहाँ पर काटा गया था। ओके, तो ये सब में कटेगा क्योंकि बराबर भाग में ये मोड़ा गया था। ओके, तो इस तरह से चारों भाग के किनारे किनारे कट जाएंगे। ओके, इस तरह से आपका कट जाएंगे। उसके बाद ये देखिए बीच वाला पार्ट, तो बीच वाला पार्ट आपका इधर यहाँ पर ऐसे हुआ था। ओके, इस तरह से ऐसे कटिंग किया गया था, तो वैसा ही भाग इधर भी आपका कटिंग होगा। तो इस तरह से, और ये ऊपर का भाग आपका बिल्कुल नीचे हो जाएगा, तो नीचे आपका बराबर हो जाएगा। इस तरह से दोनों बराबर, और देन आपका इस तरह से आपका कटिंग हुआ। तो ऐसा आपका आकृति होगा फ्रेंड। तो इस तरह का देखिए कि आपका कौन सा आकृति है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका आकृति ऐसा कौन सा है। ये वाला भाग भी कट जाएगा। ओके, इधर का ये भाग भी। ओके, यहाँ पर इस तरह से अब से आपका बना देते हैं। इस तरह से कटा था तो इस तरह से आपका जुड़ेगा, क्योंकि वो वाला भाग तो यहाँ पर का कट ही जाएगा। ओके, तो इस तरह का आपका आकृति देखिए फ्रेंड, आपका कौन सा है इस तरह का आकृति। ओके, तो यहाँ पर ए नंबर तो इस तरह का अंदर डायग्राम है ये नहीं है, बी में भी नहीं है और सी में भी नहीं है। तो यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारे बनाए गए डायग्राम के जैसा डी है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि 61 नंबर क्लियर हो फ्रेंड। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर 62 नंबर देखिए, ये एक कागज़ का टुकड़ा है इस तरह का। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, ये कागज़ का टुकड़ा है और इसे दो भाग में मोड़ देना है, यानी कि ये नीचे की ओर मोड़ना है। ओके, इस तरह से आपका नीचे की ओर मोड़ने को दिया है, तो नीचे की ओर मोड़ेंगे तो इतना सा डायग्राम बन जाएगा। ओके, इतना सा डायग्राम बन जाएगा। तो इसे दो भाग है, मान लीजिए कि ये वाला आपका जो दो भाग है, इसे यहाँ पर इस ओर मोड़ देना है। तो इस ओर मोड़ेंगे तो ऐसा आपका डायग्राम हो जाएगा। ओके, इस तरह का डायग्राम होगा। तो ये आकृति देखिए, यहाँ पर कटिंग कैसा किया गया है, तो ये भाग सटा दिया गया है और ये इस तरह से आपका कटिंग कर दिया गया है। ओके, इस तरह से कटिंग किया गया है। तो जब इस भाग को खोलेंगे तो देखिए आपका कैसा होगा। ये पहले इसे ऐसे मोड़ा गया था, देन आपका इस तरह से मोड़ा गया था। ओके, तो कटिंग देखिए कि कैसा किया गया था। कटिंग आपका इस तरह से सटा दिया गया था। ओके, कटिंग करके। ओके, तो इधर वाला भाग भी आपका ऐसे ही सट जाएगा। ओके, इधर आपका ये वाला भाग इसी तरह से सट जाएगा। ओके, ऐसा आकृति हो जाएगा। ओके, इस तरह से डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा, बट ये भी आपका सट जाएगा और दोनों पार्ट थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो जाएंगे, ये इस साइड में और ये इस साइड में। और ये नीचे वाला भाग है जो ऊपर फेंकेगा। ओके, तो ऊपर आपका इस तरह से हो जाएगा। देखिए, ये वाला थोड़ा सा झुका हुआ भाग और ऐसे हो जाएगा, और देन आपका ये वाला भाग भी थोड़ा सा झुका हुआ और इस तरह से आपका हो जाएगा। ओके, तो ऐसा डायग्राम होगा फ्रेंड। तो इस तरह का डायग्राम देखिए आपका कौन सा है। तो ये देखिए, ये वाला आपका नीचे की ओर दिया है, तो दोनों नीचे की ओर होगा ही नहीं, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट आपका ऊपर होगा। ये जो पेड़ का नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर होगा, पेड़ का है ये अच्छा था,
तो ये वैसा होगा, तो ये गलत हो गया। और बी नंबर देखिए, बी आपका ऊपर की ओर ये तो है और ये भी नीचे की ओर है, बट ये पार्ट देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक एरर मिला ये। ओके, यहाँ बहुत गौर से देखिए, क्या ये नीचे वाला पार्ट देखिए ये बराबर दे दिया है। ओके, और ये थोड़ा थोड़ा सटा हुआ भाग है, जबकि उसी पर ये चढ़ा हुआ भाग होना चाहिए। देखिए यहाँ पर, तो इस वजह से बी कट गया। और सी नंबर देखिए फ्रेंड, सी नंबर भी आपका ये डायग्राम तो सही दिया है, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा भाग है और वो भी ये दोनों बराबर बराबर पर दिया है, जबकि टेढ़ा भाग है। ये हमारा देखिए टेढ़ा है, तो इस वजह से सी भी कट गया। और डी नंबर देखिए, डी आपका दोनों टेढ़ा भाग है और ऊपर से चढ़ा हुआ भाग भी, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो, 62 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं 63 नंबर। ओके, 63 नंबर का देखिए, ये एक कागज़ का टुकड़ा है इस तरह का। ओके, इस तरह का आपका कागज़ का एक टुकड़ा है। ओके, और यहाँ पर देखिए इसे दो बराबर भागों में है, जिसे कि एक ही पर मोड़ करके कर देना है। ओके, तो यहाँ पर मोड़ेंगे तो इस तरह से आपका ये डायग्राम निकल के आ जाएगा। ओके, इस तरह से, और इसे भी इस पर चढ़ा करके यानी कि मोड़ देना है। ओके, तो इसे भी मोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ओके, यानी कि एक कागज़ का टुकड़ा है तो पहले इसे आधे आधे करके मोड़ देना है। ओके, यानी कि ये मान लीजिए कि एक कागज़ का टुकड़ा है तो इसे ऐसे ही मोड़ देना है बराबर भागों में। और देन आपका जब इसे ऐसा मोड़ लिया तो ऐसा शेप साइज हो गया इस तरह का। तो इस शेप साइज के अनुसार इसे भी दो बराबर भाग है ना यहाँ पर, तो इसे भी एक भाग पर मोड़ करके कर लेना है। मोड़ करके करेंगे तो इस तरह का तैयार होके निकलेगा आपका। ओके, और इसमें कटिंग कैसा करना है, तो इस तरह का देखिए, ये बराबर भाग, ये आपका थोड़ा सा टेढ़ा भाग था। ओके, और ये आपका इस तरह का अब से करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ये वाला भाग अब से आपका कर लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा निकला हुआ नीचे की ओर, और देन आपका ये बराबर भाग। ओके, बराबर भाग, और ऊपर से ये वाला इस तरह का, और नीचे का बराबर, यानी कि ये इस तरह का आपका बना, आगे किसी गाड़ी के जैसा होना चाहिए। ओके, और इस तरह से निकला। तो जब इसे यहाँ पर खोलेंगे तो कैसा होगा, तो मान लीजिए ये हमने खोला आकृति, पहले कैसे मोड़ा था, इस तरह से, देन आपका कैसे मोड़ा था, इस तरह से। ओके, तो ऐसे चार भागों में हुआ। ओके, तो यहाँ पर से खुलेगा कैसा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका इस तरह से ये पार्ट दिया था। ओके, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा आगे हो गया। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से पार्ट आपका दिया था, मान लीजिए कि यहाँ पर इतना पार्ट बराबर था। ओके, और देन आपका इस तरह से पार्ट था। ओके, और ये वाला बराबर था। ओके, तो इधर भी आपका बराबर ही होगा। ओके, इधर भी बराबर ही होगा, और देन आपका ये वाला भी बराबर, और ई पार्ट ऐसे हो जाएगा। ये थोड़ा सा और लाइन से ऊपर होना चाहिए था, बट थोड़ा नीचे हो गया तो कोई बात नहीं। और ये देखिए, ई वाला जो ऊपर का आकृति है, ये वाला आकृति नीचे की ओर यहाँ पर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका डायग्राम बनेगा इस तरह से, ऊपर वाला भाग नीचे बन जाएगा, यानी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर भाग तो इस तरह से होगा। ओके, और नीचे का डायग्राम यहाँ पर ये भाग देखिए इस तरह से आपका टेढ़ा। ओके, और ये भी इस तरह से, तो ऐसा डायग्राम हो जाएगा। ऐसा देखिए कि आपका कौन सा है फ्रेंड। ओके, ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है। ओके, इस तरह का आकृति देखिए कि कौन सा है। ओके, तो ए नंबर देखिए, ए आपका ऊपर ही दोनों भाग है तो ए कट गया। और बी देखिए, बी हमारे बनाए गए डायग्राम के जैसा है तो बी सही हो जाएगा। जबकि सी भी दोनों नीचे की ओर है, और डी का तो आकृति कहने लायक ही नहीं, तो डी तो बिल्कुल ही गलत है, और सी नंबर भी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा बी। ओके, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि 63 नंबर क्लियर हो। ओके, तो आगे देखिए 64 नंबर। ओके, 64 नंबर, ये एक कागज़ का टुकड़ा है। ओके, इस तरह से, और इसे नीचे की ओर यहाँ पर मोड़ देना है। ओके, तो नीचे की ओर मोड़ेंगे तो ये इस तरह से निकल जाएगा। ओके, हो जाएगा, और इसे भी इस पर मोड़ देना है, इन दो टुकड़ों में से, तो इतना आपका शेप साइज निकलेगा। और इसे इस तरह से कटिंग करना है, और यहाँ पर इसे कटिंग करना है। ओके, तो ये देखिए इस साइड में है। ओके, तो जब इसे खोलेंगे तो ये कैसा होगा, मान लीजिए कागज़ का टुकड़ा खोला हमने, पहले ऐसा मोड़ा था। ओके, और देन आपका इस तरह से मोड़ा। ओके, आकृति यहाँ पर कटिंग हुई थी तो इधर भी आपका होगा और इधर भी होगा इसी तरह से बीच में। ओके,
क्योंकि बीच में ही कटिंग हुआ है। और ये पार्ट देखिए, ये पार्ट यहाँ पर ये बराबर है, ये तिरछा है इधर भी, तो ये इधर भी हो जाएगा। और ये देखिए नीचे वाला भाग ऊपर होगा, तो ये बराबर बराबर हो जाएगा। ओके, और ये इस तरह से निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपका आकृति कौन है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह का आकृति यहाँ पर ये इरेजर से साफ करके देखते हैं। ओके, और अब देखिए कि अब आपका ऐसा आकृति कौन सा है। ओके, इस तरह का ये पार्ट भी आपका कटा हुआ होना चाहिए, इसे भी काट देते हैं। ओके, ये देखिए ये वाला पार्ट भी आपका कटा हुआ होना चाहिए, बट यहाँ पर तो आकृति ही कटे जा रहा है। ओके, तो इस तरह से मान लीजिए कि ये पार्ट। ओके, तो ऐसा भाग देखिए आपका कौन सा है। ओके, इस तरह का भाग देखिए कि कौन सा है। ऐसा ए बिल्कुल है। ओके, बट बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो। यहाँ पर 64 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 64 नंबर भी डन हुआ फ्रेंड। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 65 नंबर, 65 नंबर का डायग्राम देखिए। ये एक कागज़ है। ओके, इस तरह से एक कागज़ है। ओके, और यहाँ पर नीचे की ओर मोड़ देना है, ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर फोल्ड करना है। तो नीचे की ओर फोल्ड करेंगे बराबर भाग का, तो ये देखिए इस तरह से बनेगा शेप। और इसे भी इधर फोल्ड कर देना है, तो इधर फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह का डायग्राम निकला। और कटिंग करना है यहाँ पर इस तरह का आपका जी के टाइप का। ओके, यहाँ पर जी जैसा कटिंग करना है। ओके, तो इस तरह से कटिंग करना है। तो ये मुंह आगे की ओर है, तो जब इसे खोलेंगे तो कैसा होगा। देखिए ये कागज़ था, यहाँ पर इस तरह से मोड़ा गया था पहले वाले में, दूसरे वाले में इस तरह से मोड़ा गया। और डायग्राम आपका कुछ इस तरह से है। ओके, इस तरह से आपका ये वाला डायग्राम है, अंदर की ओर है। ओके, तो यहाँ पर अंदर की ओर ही बनाते हैं। ओके फ्रेंड, ये देखिए आपका अंदर की ओर था। ओके, इस तरह से आपका डायग्राम है। ओके, छोटा थोड़ा सा है। तो ये आपका इसी तरह से आपका ये देखिए ये नीचे की ओर है, तो यही आपका ऊपर की ओर फेंकेगा। ओके, तो इस तरह से आपका ये ऊपर की ओर फेंकेगा, तो ये देखिए ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इस तरह से। और ऐसा ही डायग्राम आपका ये वाला भी होगा। ओके, ये वाला भी डायग्राम ऐसा ही होगा। जबकि ये ऐसा है तो ऐसा ही डायग्राम आपका ये वाला पार्ट का हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ई वाला पार्ट का ऐसा डायग्राम हो जाएगा। ओके, तो ऐसा आकृति देखिए कौन सा है। तो ऐसा आकृति देखिएगा तो दोनों अंदर की मुंह ऊपर का और दोनों अंदर की मुंह ई वाला। तो ये देखिए ई वाला तो है, बट ये देखिए एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ये कट गया। और ये दोनों ऊपर है और इसमें दोनों नीचे है बी में, तो ये बी सही हो गया। ओके, क्योंकि बी नंबर देखिए ये नीचे है, तो नीचे की ओर ऑब्वियस होना चाहिए ये दोनों। ओके, नीचे वाला और ये ऊपर की ओर होना चाहिए दोनों, क्योंकि नीचे वाला ऊपर की ओर फेंकेगा क्योंकि इसमें फोल्ड किया गया था। ओके, तो बी सही हो जाएगा। जबकि सी देखिए, सी ये दोनों नीचे की ओर है, तो सी कट गया। और डी नंबर देखिए, डी भी सेम प्रोसेस है, इसीलिए डी भी कट गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर सिर्फ बी हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो, आपका आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो 65 नंबर भी डन हुआ। आगे देखते हैं 66 नंबर। ओके, 66 नंबर का ये देखिए टुकड़ा। ओके, ये देखिए एक गोल वृत्त जैसा टुकड़ा है। ओके, और इसमें इतना सा भाग है। ओके, यानी कि बराबर भाग में फोल्ड कर देना है। ओके, तो फोल्ड करेंगे तो इस तरह से आपका डायग्राम निकलेगा। ओके, और इसे भी यहाँ पर इस साइड में फोल्ड कर देना है, तो इस साइड में फोल्ड करेंगे तो इस तरह से डायग्राम निकल जाएगा। ओके, और इसे क्या करना है कि इसे इस तरह से कटिंग करना है। ओके, इस तरह से आपका कटिंग कर देना है। ओके, इस तरह से आपका कटिंग कर देना है। तो देखिए कि ऐसा डायग्राम कौन सा होगा। ओके, इस तरह का कटा हुआ, तो पहले मोड़ा था हमने ऐसे, देन आपका इस तरह से मोड़ा और यहाँ पर कटिंग इस तरह से आपका हुआ है। ओके, ऐसा कटिंग हुआ है। ये तो तिरछा ही था, ऊपर वाला आगे बढ़ा था। ओके, तो इधर भी आपका ऐसे ही होगा। ओके, ये वाला भाग ऊपर बढ़ेगा। ओके, सेम प्रोसेस होता है, जबकि ये नीचे वाला भाग ऊपर हो जाएगा। तो नीचे वाला भाग ऊपर होगा तो कैसे होगा फ्रेंड। ओके, तो ये देखिए ये नीचे वाला भाग ऐसे था। ओके, तो ऐसे था यानी कि ऊपर वाला भाग उस तरह का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बनाते हैं। ओके, यहाँ पर बना देते हैं। देखिए ये वाला भाग जो ऊपर का है ये अंदर हो जाएगा, तो अंदर होगा तो ये कैसा बन जाएगा। ओके, ये अंदर होगा फ्रेंड, तो ये
इस तरह का बन जाएगा। ओके, ये इस तरह का हो जाएगा। ओके, और देन आपका ये वाला भाग तो तिरछा था ही। ओके, ये वाला भाग आपका तिरछा था क्योंकि ये इसमें देखिए इसमें ऐसा है। तो ऐसा डायग्राम देखिए आपका कौन सा है। ये वाला लाइन थोड़ा हटा देते हैं तब आपको स्पष्ट लगेगा कि कौन सा होगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इस तरह का आकृति कौन सा है। तो आकृति यहाँ पर ए नंबर देखिए, ए बिल्कुल सेम है। ओके, बराबर वाला भाग इसमें भी ऊपर है और इसे नीचे। तो ए सही है, जबकि बी नंबर देखिए, बी नंबर ये बाहर ऐसा निकला हुआ भाग है तो बी गलत हो जाएगा। जबकि सी देखिए, सी नंबर भी नीचे की ओर निकला हुआ भाग है और ऊपर की ओर ये ऐसा भाग है तो सी भी गलत हो जाएगा। जबकि डी नंबर तो आकृति ही गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 66 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि 66 नंबर भी क्लियर हो। अब 67 नंबर देखिए। ओके, यहाँ पर 67 नंबर डायग्राम देखिए। यहाँ पर देखिए एक कागज़ का टुकड़ा है इस तरह का। ओके, एक कागज़ का टुकड़ा, इसे दो बराबर भागों में बांटना है इस तरह से। इसे मोड़ देंगे, यानी बांटना क्या, मोड़ना है। ओके, फोल्ड करना है यहाँ पर। तो फोल्ड करेंगे तो ये देखिए इतना सा पार्ट बन जाएगा। ओके, फोल्ड कर देंगे दोनों को तो इसे भी इस पर फोल्ड कर देना है। ओके, तो इस पर भी इसे फोल्ड करेंगे तो इस तरह का आपका निकल जाएगा डायग्राम। और इसे डमरू की तरह ऐसा कर देना है। ओके, इस तरह का कर देना है। तो जब इस पेपर को खोलेंगे तो कैसा डायग्राम निकलेगा। देखिए ये वाला पार्ट था, इसे इस तरह से हमने मोड़ा था, देना आपका इस तरह से मोड़ा गया था। और ये देखिए यहाँ पर आकृति हमने फोल्ड किया था। ओके, इस तरह का आपका, सॉरी यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं आपसे। देखिए इस तरह का था। ओके, और इसे गुना का चिन्ह करके इस तरह से हमने फोल्ड किया था। ओके, तो ये डायग्राम भी आपका ऐसे ही बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसी तरह का, यानी कि ये ऐसा है तो इसी का उल्टा इधर भी बन जाएगा। ओके, इधर थोड़ा इस तरह से हो जाएगा। ओके, ऐसा हो जाएगा और ये नीचे वाला भाग ऊपर हो जाएगा। ओके, तो नीचे वाला भाग आपका ऊपर हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा ऐसे करके टेढ़ा। ओके, अब से कर देते हैं इरेजर से साफ करके। ओके, यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपका इस तरह से हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ओके, इस तरह से ऐसा डायग्राम, और ये वाला भी टेढ़ा ही होगा, इधर का पार्ट भी। ओके, इस तरह से आपका ये डायग्राम। ओके, तो ऐसा डायग्राम देखिए आपका कौन सा है फ्रेंड। ओके, यानी कि ये वाला भाग भी, सॉरी ये वाला थोड़ा इस तरह से। ओके, तो ऐसा पार्ट, यानी कि ओहो, देखिए ये इस तरह से निकला हुआ पार्ट है तो ये इस तरह से थोड़ा सा हो जाएगा। ओके, तो ऐसा देखिए कि आपका कौन सा है। ओके, यानी कि अलग अलग झुका हुआ, अलग अलग डायरेक्शन में। तो इस तरह का देखिए आपका ए नंबर, तो ये दोनों इसी तरह के हैं तो ए कट जाएगा। और बी देखिए, बी नंबर ये दोनों नीचे की ओर है और ये बराबर है तो ये कट जाएगा। और सी नंबर देखिए, सी नंबर इधर अलग दिया है और ये वाला भी अलग, यानी कि ये हमारे डायग्राम के जैसा बिल्कुल गोल बना रहा है तो ये सही हो जाएगा। जबकि डी नंबर भी ये पार्ट अलग अलग है तो डी कट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड। तो आई होप कि आपको 67 नंबर भी क्लियर हो। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 68 नंबर का देखिए ये एक कागज़ है। ओके, इस तरह का एक कागज़ है, इसे यहाँ से मोड़ देना है, नीचे की ओर मोड़ना है। तो नीचे की ओर ये वाला पार्ट मोड़ेंगे और देन नीचे की ओर मोड़ने के बाद ये दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट इस पर मोड़ देना है। तो इस पर मोड़ेंगे तो ये ऐसा डायग्राम निकल कर के आएगा और इसमें ये वाला आकृति इस तरह का, यानी कि कटिंग करना है। ओके, ये देखिए ये सटा हुआ भाग है तो हमारा डायग्राम कुछ गलत बना। ये देखिए ये सटा हुआ भाग होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपका ये सटा हुआ भाग है। ओके, और देन आपका ये वाला इस तरह का भाग है। तो जब इस पेपर को खोलेंगे तो कैसा आकृति निकलेगा। तो देखिए पहले हमने ऐसे बांटा था, देन आपका इस तरह से हमने बांटा। ओके, ये बराबर पार्ट होना चाहिए। ओके, ये वाला आपका पार्ट बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से बांटा था और ये पार्ट यहाँ पर देखिए इस तरह से कटिंग किया है हमने और ये वाला इस तरह से कटिंग किया है। तो ऐसे ही कटिंग ये वाला भी होगा, इस तरह का होगा। और वैसा ही प्रोसेस ऊपर वाले में भी होगा, ऊपर वाले में भी इसी तरह का कटिंग का प्रोसेस होगा, इस तरह का। ओके, तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है फ्रेंड। ओके, तो इस तरह का आकृति यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा है। ओके, तो ए नंबर तो ऐसा है नहीं क्योंकि अंदर 4 खुट दिया है और बी भी
बी नंबर है तो छोटा छोटा दिया है पार्ट, ओके, तो बी भी नहीं होगा, ओके। और सी नंबर देखिए, ओके, तो सी नंबर देखिएगा तो सी बिल्कुल हमारे आकृति जैसा मिल रहा है, ओके, जबकि डी ज़्यादा चौड़ा आपका ये वाला पार्ट दे दिया है, यहाँ पर सटा दिया है, जबकि इसमें देखिए यहाँ पर सटा हुआ भाग नहीं है, तो इस वजह से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको 68 नंबर भी क्लियर हो, ओके। तो आगे देखिए 69 नंबर, ओके। 69 नंबर देखिए, ये एक कागज़ का टुकड़ा है इस तरह का, ओके, और इसे यहाँ पर मोड़ा गया है, इस भाग को यहाँ पर मोड़ा गया है, तो इस भाग को यहाँ पर मोड़ेंगे तो इस तरह का आकृति होगा, और इसे भी इस वाले पर मोड़ देना है, तो इस वाले पर मोड़ेंगे तो इस तरह का आपका डायग्राम निकलेगा, ओके। यानी कि थोड़ा छोटा, क्योंकि ये छोटा छोटा है ना, ओके, तो इस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर कटिंग कैसा करना है फ्रेंड, तो ये देखिए कटिंग आपका इस तरह से करना है, यहाँ पर कटिंग देखिए, ये वाला थोड़ा सा छोटा भाग, देन आपका ऐसा कटिंग, और ये वाला जस्ट ऐसे, ओके, ये थोड़ा ऊपर की ओर, तो इस तरह का कटिंग होगा। तो ऐसा कटिंग करने पर देखिए आपका डायग्राम कैसा निकलेगा। ये कागज़ हमने खोल दिया, ओके, और यहाँ पर पहले ऐसे मोड़ा था, देन आपका इस तरह से मोड़ा था, ओके, और कटिंग देखिए कैसा, यहाँ पर कटिंग इस तरह से हुआ है, ओके, इस तरह से। तो सेम वही इस तरह से इधर भी कटिंग हो जाएगा, ओके, इधर भी आपका ऐसा ही कटिंग हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपका ये वाला पार्ट बराबर है, ओके, तो ऐसा कटिंग हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला भाग बराबर है, वहीं बराबर भाग ऊपर वाला भी होगा, ओके। और देन उसके बाद ये वाला कटिंग कर देंगे ऐसे, ओके, ये वाला इस तरह का, ये देखिए बीच में ऐसा है, ओके, बराबर है, तो बीच में आपका ये थोड़ा तिरछा है, बराबर नहीं तिरछा है, तो इस तरह से तिरछा इसमें भी हो जाएगा, और ये वाला आपका देखिए ऐसा भाग हो जाएगा, ओके, ऐसा अंदर की ओर। तो देखिए कि इस तरह का भाग आपका कौन है फ्रेंड, ऐसा आकृति कौन है। और ये देखिए अंदर आपका तिरछा होना चाहिए, तो तिरछा तो ए में है ही नहीं है, तो ए गलत है, बी में भी तिरछा नहीं, बी गलत है, और सी में आपका तिरछा है, ओके, और डी में भी तिरछा है, ओके, तिरछा तो है, बट ये वाला आकृति सी देखिए फ्रेंड, ओके, सी यहाँ पर आकृति देखिए, ये वाला नीचे वाला पार्ट आपका ऊपर की ओर जाना चाहिए, तो यहाँ पर नीचे वाला पार्ट बीच में दे दिया है, तो सी गलत हो गया। जबकि देखिए ये नीचे वाला पार्ट ऊपर की ओर दिया है, ओके, तो यहाँ पर डी आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड, 69 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो 69 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, ओके। 70 नंबर देखिए, एक कागज़ है, ओके, यहाँ पर एक कागज़ है, इसे दो बराबर भाग में यहाँ पर मोड़ देना है, ओके। तो जब इसे फोल्ड करेंगे तो ये इतना डायग्राम निकल के आएगा, और इतना कागज़, और इसे भी इस पर फोल्ड कर देना है, तो इसे भी फोल्ड करेंगे तो ये इतना टुकड़ा निकलेगा। और देन आपका ये देखिए ये छोटा सा इस तरह से किया गया है ये वाला, और देन आपका ये वाला बड़ा भाग, ओके, इस तरह से किया है। तो ऐसा जब इसे खोलेंगे तो कैसा होगा, ओके। तो ये देखिए पहले ऐसे मोड़ा था हमने, और देन आपका ये इस तरह से मोड़ा था हमने, ओके, और आकृति देखिए ये इस तरह से छोटा है, ओके, और देन आपका ये वाला बड़ा भाग दिया है, तो इस तरह से इधर का भी छोटा हो जाएगा, और ये वाला भी बड़ा भाग हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस ऊपर भी होगा, वही सेम प्रोसेस आपका ऊपर भी होगा, ओके, ये इस तरह से हो जाएगा, और ये इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसा भाग देखिए आपका कौन सा है, ओके। तो इस तरह का भाग तो आपका कोई नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर देखिए फ्रेंड बीच में नहीं, इधर भाग मोड़ा गया है, ओके, तो हमारा भी इधर ही होगा, ओके। तो आप चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने माना कि ये टुकड़ा खोला, ओके, ये हमने टुकड़ा खोला, ये वाला भाग हमने ध्यान ही नहीं दिया कि इधर होगा फ्रेंड, हमें लगा कि बीच में, इस वजह से वैसा हो गया, ओके। तो अब देखिए अब इसे मोड़ देंगे, यानी कि जैसा कि हमने मोड़ा था खोलेंगे, और ये देखिए इधर साइड में हुआ है, ओके, इधर साइड में आपका हुआ है, काटे काटे हैं हमने इधर साइड में, ओके। तो कैसा निकलेगा, ओके, तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर इधर साइड में काटा है तो ये भी इधर ही कटेगा, ओके, ये भी आपका इधर ही कटेगा, और ये वाला इधर हो जाएगा इस तरह से, ओके, क्योंकि कोन ही ना काटा गया है, ओके। तो यहाँ पर इस ओर से यानी कि ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा देखिए आपका कौन सा है, तो ये देखिए ऐसा वाला आकृति, ये देखिए पहले तो ये वाला पार्ट देखिए ये त्रिभुज के जैसा कटना चाहिए, ओके। तो त्रिभुज के जैसा देखिए यहाँ पर कौन कटा है, ओके। तो ये तो आपका गोल है, ये सब गोल है,
तो ये कट जाएगा। ये 4 फुट है तो ये भी कट जाएगा। ये त्रिभुज है बट एक एक त्रिभुज है तो ये भी कट जाएगा। और डी नंबर देखिए, ये त्रिभुज है और ये भी आपका त्रिभुज है। ओके, त्रिभुज के जैसा है तो ये बिल्कुल सही है और हमारे आकृति से मिल भी रहा है। तो यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना तक क्लियर हो फ्रेंड्स। तो इतना तक रहने देते हैं आज, और कल 71 से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए ताकि कोई भी क्वेरी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सके। ओके, तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके।